Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी खबर, आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करती जा रही है। प्रत्याशी घोषणा में समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में, जहां अभी तक ना तो बहुजन समाज पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस कोई प्रत्याशी घोषित कर सकी है। ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी की सूची आ रही है, वो भी उस बीच आ रही है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बात कही जा रही है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को हिस्सा माना जा रहा है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची मंगलवार को फिर जारी हो गई है और इस सूची में 5 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक समाजवादी पार्टी 32 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और ऐसे में अब कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जिन 5 प्रत्याशियों को घोषित किया है, जिनकी सूची जारी की है, उनमें बड़ा नाम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुख्य महासचिव जो शिवपाल सिंह यादव हैं, आखिरकार उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बदायूं से शिवपाल यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला करते हुए देखा होगा कि शिवपाल यादव को अभी तक पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है। उन्होंने भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया है, ये बात कही जा रही थी। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से जो सूची जारी हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को बदायूं से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कैराना से इकरा हसन, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। इनके बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि इकरा हसन को लड़ाए जाने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है और यहाँ पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आखिरकार जब रालोद से उसका गठबंधन टूटा तो इकरा हसन को प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये 2 प्रत्याशी हमने बताए। अब तीसरे प्रत्याशी के तौर पर बरेली से बड़ा नाम, पहले भी आई इंडिया आपको बता चुका है, प्रवीण सिंह एरन को समाजवादी पार्टी ने बरेली से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत, इन्हें प्रत्याशी बनाया है। और जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, वो वाराणसी यानी बनारस से सुरेंद्र सिंह पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पटेल बनाए गए हैं। तो ये 5 प्रत्याशियों के नामों की सूची कुछ ही देर पहले समाजवादी पार्टी ने जारी की है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के प्रभारियों के भी नामों की घोषणा की है, जिनमें अमरोहा से महबूब अली राम अवतार सैनी को अमरोहा का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी धर्मेंद्र यादव को और बागपत का प्रभारी मनोज चौधरी को बनाया गया है। तो ये प्रभारी भी समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची जो आई है, 5 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और प्रभारियों की घोषणा हुई है। इस तरीके से अब तक 32 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित कर चुकी है। पहली सूची में आपको बता दें कि 16 प्रत्याशी घोषित हुए थे, फिर उसके बाद 11 प्रत्याशियों की समाजवादी पार्टी ने घोषणा की और अब 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में है, उसने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और समाजवादी पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं वो पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं। पीडीए यात्रा के जरिए मोदी सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं, योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और पीडीए
फार्मूले को बताते हुए भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी यदि अकेले चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से कैसे मुकाबला करेगी, कितने दम पर मुकाबला करेगी। चूंकि 2019 का सबसे बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का माना जा रहा था, उस समय भी कोई खास करिश्मा समाजवादी पार्टी नहीं दिखा पाई थी। और अब इस बार जो हालात बनते जा रहे हैं उससे यही लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से भी उसका फिलहाल गठबंधन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अकेले चना कितना भाड़ फोड़ेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, सबसे पहले सूची जारी की है और उनके प्रत्याशियों का इलाके में दौरा भी शुरू हो चुका है, जिसके जरिए वो लोगों से मिल रहे हैं। अब इसका लाभ उन्हें कितना मिलता है, कितना जनता का वो जन समर्थन जुटा पाते हैं, ये फिलहाल समय बताएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।